नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। इस बैठक में 8 प्रस्ताव आए। इस दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है, अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए। लोकसभा चुनाव से पहले आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। नमस्कार, आज की जो कैबिनेट के कुछ मुख्य एजेंडाज हैं जो आपके समक्ष रख रहे हैं। एक तो वित्त विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का प्रशासकीय नियंत्रण वित्त विभाग के अधीन विभागीय लेखा को प्रदान किया जाएगा। आवास विभाग का है, ये उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है, उसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रति आवासीय इकाई का मूल्य 6 लाख है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का अंशदान दिया जाता है। शेष 3.50 लाख की धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। उक्त परियोजना के लाभार्थी निम्न आय वर्ग के हैं और उनको ये अंशदान देने में कठिनाई के कारण परियोजना निर्माण कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यांश में संशोधन के साथ साथ VGF प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है और 50,000 VGF विकासकों को प्रदान। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना से बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर जोरदार आतिशबाजी करते हुए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर भाजपा कमेटी के जिला उपाध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता किच्छा के दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। किच्छा में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया। जन जन के नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों में एक हैं, उनको पुनः इस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए मैं आदरणीय अजय भट्ट जी को बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश संगठन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऐसे नेता को पुनः टिकट दिया है जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहते हैं, सहज सुलभ उपलब्ध हैं। और कल भी किच्छा में जब टिकट की घोषणा हुई तो यहाँ किच्छा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जनमानस से और कार्यकर्ताओं के घर घर जाके संपर्क कर रहे थे, और इस वजह से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आतिशबाजी करी, मिष्ठान वितरण करके अपनी खुशी का इजहार किया है, और हम ये सीट 5 लाख से ज़्यादा वोटों से अब की बार जीतेंगे। पिछली बार हमने 3.5 लाख से जीती थी, अब की बार हम ये सीट 5 लाख से जीतेंगे और पुनः केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार, अब की बार हम के पूरी 400 सीट पार करेंगे और ये लोकसभा सीट हम बम्पर वोटों से 5 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे। हम प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने माननीय अजय भट्ट पूर्व सांसद थे, जो सबके बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और 108 की तरह जब भी बुलाओ हाजिर रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय अजय भट्ट जी को इस विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से यहाँ पर मिष्ठान वितरण लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से सब महिला मोर्चा और सब लोग बहुत ही खुश हैं और प्रसन्न है। सब ने मिष्ठान वितरण किया है और आतिशबाजी किया है। इस वजह से हम प्रदेश
नेतृत्व के बहुत ही आभारी हैं। सांसद रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को पुनः दोबारा नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने पर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की है। और हमने कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि नैनीताल लोकसभा सीट जो है 5 लाख वोटों से अधिक जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में ये सीट डालना है। और मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय धामी जी का, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि हमारे अजय भट्ट जी को पुनः यहां पर प्रत्याशी बना के भेजा है। और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब बीजेपी द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को और वृहद स्तर पर करने का काम किया जाएगा। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 4 और 5 मार्च को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। इसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उन योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्हें चिन्हित कर सम्मानित करने का काम किया जाएगा। के ऊपर तक के कार्यकर्ता, ऐसे सभी विधानसभा कार्यकर्ताओं को हमने उन बैठकों में बुलाया है। मुख्य रूप से लाभार्थी सम्मान समारोह ये कार्यक्रम का नाम रहेगा और इसका उद्देश्य है कि केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किस प्रकार से हमने पहुंचाई हैं और कार्यकर्ता उन योजनाओं को निचले बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेगा। उस दृष्टिकोण से हमने बूथ पन्ना प्रमुखों पर कार्यकर्ता बुलाए हैं और वहाँ पर हम कुछ जो हमारे लाभार्थी उनको सम्मानित भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी लाभार्थियों के सम्मान के स्वरूप को देखें, ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहने वाला है। युवा पीढ़ी को शादी का महत्व बताने और उसके उपरांत आपसी सहयोग से जीवन चलाने के उद्देश्य को लेकर राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में प्री वेडिंग काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि और एडवोकेट रवि सिंह नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज जो समाज में पारिवारिक विवाद और तलाक के मामले आ रहे हैं, उनके संबंध में बालक बालिकाओं को विवाह पूर्व परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तविक तौर पर ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं, उनके जरिए इस कार्यक्रम को रखने का प्रयास किया गया। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जब एक समस्या खड़ी हो जाती है तो हम उसका समाधान ढूंढते हैं। तो समस्या खड़ी हो उससे पहले ही उसके समाधान के लिए या उसके प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये विवाह पूर्व परामर्श ये किया गया और इसमें तमाम जो बालक बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो आज तलाक के या पारिवारिक विवाद जो गहरा रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, वो विवाद कम हो, समाज जुड़ा रहे, समाज एक रहे। तो इस दृष्टि से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। हमारे बहुत सीनियर काउंसलर हैं एडवोकेट रवि नेगी जी, और जिनको 4000 से अधिक काउंसलिंग कराने का एक अनुभव है, उनको हमने यहाँ पर बुलाया था। महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके पास तमाम तरह के महिला उत्पीड़न से संबंधित केस आते हैं, एक प्रैक्टिकल जो लोग उस काम को कर रहे हैं उनके माध्यम से इस बातचीत को रखने का यहाँ पर प्रयास किया गया। प्री वेडिंग काउंसलिंग, शादी से पूर्व काउंसलिंग, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग बहुत पहले से इसमें काम कर रहा है और हम लोगों ने ये कहा है कि चाहे कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे,
उससे पहले अगर लव मैरिज की मैं बात करूं कि वो कई लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं परिवार इन्वॉल्व नहीं होता है। परिवार उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, दोनों परिवारों को वहाँ इन्वॉल्व होकर, और वो समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे भावुकता में ये सोचते हैं कि शायद यही जीवन है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये होती है कि जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का हमारे सामने आती हैं, और उसे हम किस तरह से फेस करेंगे, दोनों परिवारों को जोड़ते हुए कैसे हम आगे बढ़ेंगे, या वो कितनी सफल वो शादी होगी। तो इसलिए परिवार को बीच में आना बहुत ज़रूरी है, दोनों परिवारों को मध्यस्थता करनी होगी, और दोनों परिवारों को आपस में कि वास्तव में कि क्योंकि दोनों में समानता नहीं होती है, दोनों में कहीं ना कहीं विचारों में भी अंतर होता है, और कहीं ना कहीं दोनों में कमियां भी होती हैं। कोई भी इंसान हो, कुछ ना कुछ कमी उसमें रहती, कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। उन चीज़ों को हम कैसे समझे, तो उसमें यही हो सकता है कि ये सारी यहाँ रुको एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 40 वार्ड में अब प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन कचरा लेने पहुंचेंगे। नगर निगम के 20 कचरा कलेक्शन वाहन की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। आज नगर निगम परिसर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 20 नए कचरा कलेक्शन वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग लगातार की जाए। कचरा लेने के बाद सभी वाहनों के ढक्कन बंद होने चाहिए। खुले ढक्कन के कचरा वाहन सड़क पर दिखाई दिए तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब करके जिम्मेदारी तय की जाएगी। कि जो हमारे भारत सरकार द्वारा और ONGC को CSR के फंड से यहाँ कुछ कामों के लिए फंड रिलीज किया था, उसमें आज पूरा वाहन के लिए 20 गाड़ियों को आज यहाँ से हरी झंडी देके उसे रवाना किया गया। यहाँ साफ सफाई रहे, यहाँ स्वच्छता रहे, उसको लेके इन 20 गाड़ियों का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहेगा ताकि हमारे पूरे क्षेत्र में सफाई रहे। और मैं तमाम साथियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ, और ONGC को भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे इस ऋषिकेश नगर निगम के लिए उन्होंने अपना। पहाड़ों में बहुतायत पाए जाने वाला बिच्छू घास कैंसर के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा के दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर साबित होगी। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शोधार्थी बिच्छू घास से दवा बनाने पर शोध पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत इस शोध कार्य को मंजूरी मिली है। शासन ने इसके लिए 8,50,000 रुपए आवंटित किए हैं। कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी के दौरान डॉक्सूरुबिसिन दवा के इस्तेमाल से मरीजों में बाल झड़ना, सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी, भूख न लगना, आंखों से जुड़ी समस्याएं, एलर्जी जैसे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। दवा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए SSJ विश्वविद्यालय 2 साल तक शोध कर कैंसर रोधी दवा तैयार करेगा। इस दवा से मरीज पर होने वाले विपरीत प्रभावों को कम किया जा सकेगा। आपने बिच्छू घास सुना होगा, जिसको कंडाली भी बोलते हैं, सिसुन बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर, जो SSJ परिसर है हमारा जंतु विज्ञान विभाग में, आज से 2 साल पहले हमने बिच्छू घास में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें हमने ये पाया था कि इसमें कोविड से लड़ने वाले यौगिक हमें मिले थे। वो हमको मिला था इन सिलिको स्टडी बोलते हैं, जो कंप्यूटर सिमुलेशन स्टडी के थ्रू, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक स्टडी होती है, उसके थ्रू हमको पता लगा कि इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू है और एंटी कोविड एजेंट इसमें उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने इसमें शोध जारी रखी और पिछले दिनों हमने इसमें कुछ स्टडी की एंटी कैंसर एक्टिविटी पे। तो इससे पहले तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो पता थी, लेकिन जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, सबसे पहले हमारे ग्रुप ने, हमारी लैब ने
इसका डेवलप किया पहले एंटी कोविड में, इसके बाद हमने इसकी स्टडी कुछ ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में भी की और इसके कुछ एक्सट्रैक्ट हमको काफ़ी इफेक्टिव मिले। इसकी 2 स्पीसीज मिलती हैं हमारे उत्तराखंड में, एक तो पार्वीफ्लोरा है, दूसरा हमारा डायोका है। तो यहाँ पे हमने डायोका रखा हुआ है, अभी इस पर अभी अध्ययन चल रहा है। तो इन दोनों में हमको एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मिली है। अब जो मेरे को अभी सीएम शोध प्रोत्साहन योजना के तहत कुछ एक परियोजना स्वीकृत हुई है हमारी 8.5 लाख रुपए की, तो उसमें हम एक अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। जो बिच्छू घास के एक्सट्रैक्ट हैं, इसको हम एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट होता है डॉक्सीरूबिसिन, एक दवा है जो कीमोथेरेपी में यूज होती है। तो कीमोथेरेपी में जब यूज होने वाली जो दवा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी हाइपोथेसिस ये है यहाँ पे कि डॉक्सीरूबिसिन को हम कम डोज में अपने अर्टिगा एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाएं और उसको हम इंजेक्ट करें माउस में। पहले हम माउस मॉडल में ये अध्ययन करेंगे। तो हमारी हाइपोथेसिस ये है कि कहीं ना कहीं डॉक्सीरूबिसिन की डोज हम कम करें तो उससे साइड इफेक्ट भी कम होगा और ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग बन सकती है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, क्योंकि हम अपने जो ये अर्टिगा के एक्सट्रैक्ट हैं उसको डॉक्सीरूबिसिन के साथ मिला के उसकी जो एंटी कैंसर पोटेंशियल को हम सिद्ध करेंगे चूहों में। और आगे अगर ये इफेक्टिव होती है तो ये क्लिनिकल ट्रायल में भी जा सकता है और इसको हम पेटेंट भी कर सकते हैं। तो बिच्छू घास पे जो काम है वो हमने इनिशियली हमने थोड़ा बहुत काम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में हमने इसकी एक्टिविटी देखी थी, तो हमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मिली थी। तो अभी जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उन्हें एक और प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम फर्दर इस स्टडी को कंडक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमें फर्दर इसकी एक्टिविटी को और डिटेल में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।